हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वूफिंग कफ के बारे में कि भाई वूफिंग कफ क्या होता है। इसको समझेंगे, इसका इलाज जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, कफ होती है नॉर्मली कॉमन कोल्ड होता है, आदमी को खांसी तो कभी चले जाती है, लेकिन वूफिंग कफ को किस तरह से इसको अलग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो खांसी होती है, जब आदमी खांसता है तो उसमें वू की आवाज़ आती है, कैसे उह उह इस तरह का एक साउंड आता है। उसका एक एक्चुअल ऑडियो में यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। तो इस तरह का एक साउंड आता है, लेकिन अब इसमें पता तो चल ही जाता है भाई ये वूफिंग कफ की समस्या है। तो जाहिर सी बात है, ये अलग तरह की खांसी है तो अलग तरह के बैक्टीरिया से होती है। बुरीडेटोला पर्टुसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, तभी ऐसी खांसी चलती है, जिसे बोलते हैं वूफिंग कफ। और जब ये खांसी चलती है आदमी को, तो ये कम्युनिकेबल है। इंपॉर्टेंट बात ये कि कम्युनिकेबल है, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाएगी। तो हमेशा उस व्यक्ति से दूरी बना कर रखो और उसको हमेशा मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए, रुमाल रखकर खांसना चाहिए, वटेवर, कैसे भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। कम्युनिकेबल है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है कोरोना के जैसे, ठीक है। टॉवल तो या रुमाल यूज़ करोगे व्यक्ति का, तो आपको भी हो सकती है इस तरह की कफिंग। तो इतना आप समझ गए, ये कफ है। बुरीडेटोला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह की खांसी उठती है। तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जो कि कुछ सीरियस होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं, मतलब माइनर होते हैं कुछ। तो अगर बात की जाए शुरुआती लक्षणों की, तो इसमें कफ आता है। आदमी जब खांसता है तो बलगम आता है, हल्का हल्का सा बलगम आता है, उसको महसूस होता है। कई बार उल्टियाँ हो जाती हैं, कॉमन कोल्ड, नाक वगैरह बहना, ये सब, सर्दी जुकाम सा सब महसूस होता है। जब ये समस्या बढ़ती है, प्रॉक्सिमल स्टेज पे पहुंच जाता है जब ये, तब क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी में जो है बुखार बहुत तेज बढ़ेगा और डिस्पेनिया की समस्या आ जाती है, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और साथ में अगर जब खांसेगा आदमी, तो जो बलगम बन रहा था पहले, अब उससे कई गुना ज़्यादा बनता है, मोटा बलगम बनता है, गाढ़ापन आ जाता है बलगम में भी, तो बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति हो जाती है। तो ये चीज़ दोस्तों वूफिंग कफ में ये चीज़ इस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। इलाज की बात की जाए, इलाज बहुत ही सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल कॉमन कोल्ड का करते हैं, उसी तरह से इसका इलाज भी किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स चलेंगे, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या अमोक्सिसिलिन क्लेवुनोलेट का टैबलेट, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आप चाहो तो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम का एक गोली दिन में एक बार दे सकती हैं, ठीक है, 3 दिन तक, तो भी ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। या चाहो तो अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविनेट का जो कैप्सूल आता है वो दे सकते हैं। सीबी करके आएगा, मॉक्सिकाइन सीबी या वटेवर, किसी भी नाम से। तो इसको चला सकते हैं सुबह शाम 3 दिन तक। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा। तो साथ ही सिरप दे सकते हैं कफ को बाहर निकालने के लिए, अम्ब्रोडेल डी या कोई भी दूसरा, जिसके अंदर हालांकि कफ को बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन सूखी खांसी चलती है एक प्रकार से, तो उसको बंद कर देगा। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन होता है, हाइड्रोक्लोराइड, और साथ ही क्लोरमफेनिकोल होता है, मैलेट। तो ये 2 कॉम्बिनेशन का आप कोई भी सिरप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, जिसको आपको 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाना है, दिन में 3 बार। तब जाकर आपको इस खांसी से आराम मिलेगा। और लग रहा है भाई कि कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, मोटा बलगम आने लगा है, बुखार वगैरह तेज आ गया, आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप प्रेडनिसोलन चला सकते हैं, ओमनाकार्टिल या बाइसोलेन, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो प्रेडनिसोलन का 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, डिपेंड ऑन द वेट, 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम दिन में एक गोली चला सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो आदमी ठीक हो जाता है, इतने में बहुत हद तक आराम मिल जाता है। बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए वही एजिथ्रोमाइसिन का सिरप दे सकते हैं 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम का 2.5 ml में, ठीक है, सुबह शाम दे सकते हैं। एम्ब्रोडेल डी दे सकते हैं, ये भी आप सेम टू सेम दे सकते हैं, बिल्कुल कुछ 2.5 ml ही देना है। वहाँ पे 5 ml दे रहे थे सिरप, यहाँ पे 2.5 देना है छोटे बच्चों में जो कि 10 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। और ज़्यादा छोटे बच्चों में आप उसको ट्राई ना करें, वहाँ पे कुछ इंजेक्टेबल दवाइयाँ चलेंगी। बात करें बच्चों के लिए स्टेरॉइड कौन सा देना है, स्टेरॉइडल ड्रग, तो बेटनेसोल चलाया जा सकता है, बेटामेथासोन, ठीक है, बेटामेथासोन 2.5 मिलीग्राम, 2.5 ml का सिरप इसका भी दिया जा सकता है रात में।
रात में सोते वक्त, ताकि बच्चे को अच्छी नींद आ जाती है, उसको जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो ये होता है क्या, वूफिंग कफ। सेम टू सेम जस्ट नॉर्मल कफिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलाना पड़ सकता है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो नॉर्मल देख के पता चल ही जाएगा साउंड सुनकर कि भाई ये वूफिंग कफ की समस्या है। और चाहे तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, या जो बलगम आता है स्पुट का टेस्ट करा सकते हैं, स्पुटम का टेस्ट करा सकते हैं, तो उसमें क्लियर कट पता चल जाता है किस तरह का इन्फेक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई वूफिंग कफ क्या होता है, क्यों हो जाता है, इलाज क्या देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।